सो हाय गाइस, आदर्श हियर। WBJEE की रिजल्ट्स यार आ चुकी है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ WBJEE के अंदर आने वाले 15-20 कुछ ऐसे कॉलेज जो कि काफ़ी अच्छे हैं और उनके बारे में और डिटेल में भी बात हम लोग करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जितने भी कॉलेज के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं उसकी मैंने एक ब्लॉग बना के रखी है, जिसमें से 5-6 कॉलेज के बारे में मैंने डिटेल में बताया, जो कि मेरे वेबसाइट पे आप लोगों को मिल जाएगी। तो उस ब्लॉग की लिंक पे आप लोगों को दे रहा हूँ। वहाँ पे उन 15 कॉलेजेस के अलावा जो आज मैं डिस्कस करूँगा उसके बाद के भी कॉलेजेस की कुछ डिटेल्स है और मोर इन्फॉर्मेशन में आप लोग जाके कॉलेज की डिटेल्स और जान सकते हैं। एक और बात, जितने भी कॉलेज मैं बताऊंगा आप लोगों को कहीं ना कहीं ये जिज्ञासा जरूर होगी कि भैया इन कॉलेजेस की कट ऑफ क्या है, मुझे कट ऑफ जाननी है। तो आप हमारी एप्लीकेशन JEE 360 जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है, वहाँ पे आप लोग जाइए। वहाँ पे जाके आप लोग WBJEE कॉलेज प्रेडिक्टर पे जाइए, अपनी रैंक डालिए, अपनी कैटेगरी डालिए और उसके हिसाब से आप लोगों को आपकी रैंक पे कौन सी कॉलेज मिल सकती है वो वहाँ पे आप लोगों को शो कर दी जाएगी। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप लोग जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड वो कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए होगा, फॉर एग्जांपल IEM में, हेरिटेज में, टेक्नो इंडिया में, ST थॉमस में, टेक्नो इंडिया में, हल्दिया में और भी जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें डायरेक्ट एडमिशन चाहिए होगी। उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन पे एक गूगल फॉर्म की लिंक दे दी है। आप अगर सच में इंटरेस्टेड हैं तभी आप उस फॉर्म को भरिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर आप लोग को रैंक के हिसाब से अपनी एडमिशन वगैरह वो ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो लिस्ट में हमारा जो सबसे पहला कॉलेज आता है जिसके बारे में आप सभी को पता ही होगा, उस कॉलेज का नाम है जादवपुर यूनिवर्सिटी। अगर मैं इसकी ESTD की बात करूं तो वो हमारी 1955, मीडियन सैलरी इज 10 लाख पर एनम और हाईएस्ट पैकेज की अगर बात करूं तो 1.8 CR है। इसमें यार कुछ ऊपर या कुछ नीचे भी हो सकता है कि 1.6 CR हो या कहीं कहीं पे भी इसके बारे में मेंशन किया गया है कि 2 CR है। तो इसके बारे में 100% कंफर्म नहीं हो, बट 1.8 CR टू 2 CR इसकी हाईएस्ट सैलरी वो गई थी। और अगर मैं अप्लाई की बात करूं तो इसमें आप होम स्टेट के बच्चे और अदर स्टेट के बच्चे दोनों ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और इसमें एडमिशन आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ WBJEE की रैंक के थ्रू होती है। JEE मेंस की रैंक के थ्रू इसमें आप लोगों की एडमिशन वगैरह वो नहीं होती है। ठीक है, लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है कैलकाटा यूनिवर्सिटी। अगर मैं इसकी मीडियन सैलरी की बात करूं दैट इज 9 लाख पर एनम। अगर मैं ESTD को जो इसमें इंजीनियरिंग सेक्टर है वो 2015 से स्टार्ट हुआ है, वैसे इस कॉलेज की अगर मैं ESTD की बात करूं तो वो हमारी 1857। हाईएस्ट सैलरी की बात करूं तो ऑन कैंपस दैट इज 20 लाख पर एनम एंड ऑफ कैंपस इट इज 1 CR जो है वो इसकी ऑफ कैंपस जो हाईएस्ट पैकेज है वो। ठीक है, अब इसमें यार कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, ये डेटा हम लोगों को क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे मिली नहीं है तो हम लोग किसी और वेबसाइट से लेके आप लोगों को डेटा बता रहे हैं, तो इसमें ऊंच नीच वो हो सकती है। अगर मैं फीस की बात करूं तकरीबन 40 से 50 हज़ार इसकी फीस आप लोगों को लग जाएगी। इसमें होम स्टेट और अदर स्टेट दोनों ही बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लिस्ट में हमारा तीसरा कॉलेज आता है IEM कोलकाता। IEM कोलकाता में यहाँ पे आप लोगों को होम स्टेट के बच्चे और अदर स्टेट के बच्चे दोनों ही बच्चे इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। ESTD इसकी 1989। तो वेस्ट बंगाल के अंदर आने वाले जितने भी सारे प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्राइवेट कॉलेज आप लोग कह सकते हैं। एवरेज पैकेज अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख पर एनम है। मीडियन सैलरी की बात करूं तो दैट इज 4.5 लाख टू 5 लाख पर एनम इसकी आप लोगों को मीडियन सैलरी मिल जाएगी। इसमें एडमिशन बहुत सारे तरीके से मिलती है, जैसे कि डायरेक्ट एडमिशन। फॉर एग्जांपल अगर आपकी अच्छी रैंक नहीं आई है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे जो मैंने गूगल फॉर्म दिया है उसकी फॉर्म आप लोग भर दीजिएगा। आप लोगों को वो बता देंगे कि किस तरीके से डायरेक्ट एडमिशन मिलती है। तो एक्स्ट्रा पे आप लोगों को करना पड़ता है। कॉलेज में एडमिशन मिल जाती है, WBJEE के थ्रू एडमिशन मिलती है, IEM JEE के थ्रू एडमिशन मिलती है, JEE मेंस के थ्रू भी आप लोगों को इसमें आप एडमिशन वो मिल जाती है। ठीक है, और मैं अगर हाईएस्ट सैलरी की बात करूं दैट इज 72 लाख पर एनम एंड फीस इज अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख। तो आज से 2-3 साल पहले इस कॉलेज की फीस थोड़ी कम हुआ करती थी, बट रिसेंटली इस कॉलेज की जो फीस है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। ठीक है, लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है दैट इज KGEC। ठीक है, और मैं अगर ESTD की बात करूं 1995। एक और बात यार, मैं जितने भी कॉलेज को बता रहा हूं उसमें रैंक किसी को मैंने 3rd दिया, किसी को 2nd दिया, तो इसमें आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में झगड़ने की जरूरत नहीं। कोई कॉलेज ऊपर या कोई कॉलेज नीचे हो सकता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ESTD इज 1995। एवरेज पैकेज इज 4.5 लाख पर एनम एंड हाईएस्ट सैलरी के बारे में इंफॉर्मेशन दी नहीं गई है। फीस अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 3 तरीके की फीस स्ट्रक्चर है डिफरेंट ब्रांचेस के लिए, 32 के या फिर 60 के या फिर 1 लाख आप लोगों को लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप लोग कौन सा ब्रांच आप लोग चूज कर रहे हैं। और अप्लाई सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल के बच्चे कर सकते हैं और सिर्फ और सिर्फ WBJEE के थ्रू इसमें एडमिशन मिलेगी। ठीक है, ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है हेरिटेज कोलकाता। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, इसके ऊपर हम लोग एक ब्लॉग भी लिख चुके हैं जो कि मेरी वेबसाइट पे आप लोगों को मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। कॉलेज काफ़ी अच्छी कॉलेज है। IEM के बाद अगर किसी कॉलेज को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में या फिर IEM के टक्कर के किसी कॉलेज को अगर कह सकते हैं दैट इज हेरिटेज कोलकाता। हेरिटेज कोलकाता के पास एक एडवांटेज है, ये है इसकी कैंपस। ये कॉलेज पिछले या 1-2 साल पहले तक इसकी NAC एक्रीडेशन B थी, अभी इसकी NAC एक्रीडेशन A हो चुकी है, तो विच इज़ ए गुड थिंग। ESTD इज 2001। तो IEM के मुताबिक थोड़ी सी नई कॉलेज है ना। IEM थोड़ी सी ज़्यादा ओल्डर है तो उसकी एलुमनी नेटवर्क थोड़ी सी ज़्यादा है, आप लोगों को समझ में आई। एवरेज पैकेज इज अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 लाख पर एनम। हाईएस्ट सैलरी 44 लाख यहाँ पे दिया गया, बट ऑफ कैंपस हो सकता है किसी बच्चे को गूगल या फिर माइक्रोसॉफ्ट में लगा होगा, तो दैट इज अनदर केस। शायद हो सकता है 70-80 लाख या फिर 1 CR की भी पैकेज वहाँ पे हाईएस्ट हो सकती है। लेकिन जो डेटा हम लोगों को मिली वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ इस कॉलेज की जो फीस है वो स्लाइटली कम है, दैट इज 4.4 to 5 लाख पर एनम। 4 साल की आप लोगों की अप्रॉक्सीमेटली
फीस लगती है। इसमें आप लोग डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट एडमिशन के लिए। WBJEE के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, जेईई मेंस के थ्रू भी आप लोग एडमिशन इस पर ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद जो हमारे लिस्ट में अगला कॉलेज आता है दैट इज टेक्नो इंडिया सॉल्ट लेक। टेक्नो इंडिया सॉल्ट लेक भी एक प्राइवेट कॉलेज है हमारा, है ना। टेक्नो इंडिया के अंदर बहुत सारे कॉलेज आते हैं, तो जो मैं जिस कॉलेज के बारे में बात कर रहा हूँ दैट इज टेक्नो मेन, जो कि सॉल्ट लेक में हमारा। टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी भी आती है, बाटा नगर भी आता है, ढेरों सारे कॉलेज है। जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ दैट इज टेक्नो मेन, जो कि सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में आप लोगों को कॉलेज देखने को मिल जाता है। ESTD इज 2001, एवरेज पैकेज अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख पर एनम, हाईएस्ट सैलरी डेफिनेटली ऑफ कैंपस रही होगी, और ये हमारी 1.1 CR है ऑफ कैंपस। और फीस की बात करूँ अप्रॉक्सीमेटली 5 से लेकर 6 लाख इसकी जो 4 साल की फीस है वो लग जाती है। इसमें आप लोग डायरेक्ट एडमिशन मैनेजमेंट कोटा से भी ले सकते हैं, होम स्टेट के बच्चे, अदर स्टेट के बच्चे दोनों ही एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें जेईई मेंस के थ्रू भी एडमिशन मिल सकती है, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी एडमिशन मिल सकती है, और WBJEE की भी थ्रू एडमिशन मिल सकती है। अगर इनकी कट ऑफ या और भी चीज़ जाननी है तो जो मैंने एक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस अंडर WBJEE मैंने एक बनाया था, उसमें मैंने यहाँ पे मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन में जब जाइएगा तो इसकी कट ऑफ भी आप लोगों को दिख जाएगी, या फिर हमारी एप्लीकेशन JEE 360 से जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन पे हैं। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है JGEC, जलपाईगुड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज। ये कॉलेज भी यार पहले तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, जिसके बारे में कहना ही नहीं है। फिर बीच में कुछ ऐसा एक समय आया, थोड़ी सी स्लाइड डाउनफॉल कॉलेज को देखने को मिली थी, लेकिन फिर पिछले 4-5 सालों के अंदर ये कॉलेज फिर से उठ खड़ा हुआ है। प्लेसमेंट में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देने को मिला है, और पढ़ाई लिखाई भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है इस कॉलेज की। ये गवर्नमेंट कॉलेज है। अगर आपकी बजट बहुत ज़्यादा कम है तो आप लोग जलपाईगुड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज को चूज कर सकते हैं। डेफिनेटली इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। हाई का मतलब ये है कि काफ़ी कम रैंक पे ये कॉलेज हम लोगों की बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है, प्लेसमेंट डिसेंट देती है, फीस कम है, इसी वजह से। तो अगर आपकी रैंक 2000-3000 के आसपास है तो फिर आप लोग इस कॉलेज को देख सकते हैं, या फिर अगर आप फॉर एग्जांपल OBC SC ST है तो आप लोगों को पीछे रैंक पे भी ये कॉलेज हमारी मिल जाएगी, ठीक है। मैं जब IEM की बात कर रहा था वहाँ पे कंप्यूटर साइंस आप लोगों को 5-6 हज़ार तक मिल जाएगा, हेरिटेज में भी 6-7 हज़ार या 5-6 हज़ार तक आप लोगों को मिल जाएगा। टेक्नो इंडिया में भी अगर आप CS BS वगैरह जाएंगे तो 7-8 हज़ार तक मिल सकता है। हल्दिया में ये चीज़ वही 7-8 हज़ार तक मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में देखेंगे तो ये चीज़ें 3,000-2,000 तक ये हमारा क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं JGEC की बात करूँ, ESTD इज 1961, मीडियन सैलरी इज 4.6 लाख पर एनम। हो सकता है कि 2023 की जो डेटा है उसमें थोड़ी सी स्लाइट इंप्रूवमेंट आप लोगों को देखने को मिले, और वहाँ पे ये मीडियन सैलरी 5 लाख पर एनम हो सकता है। जो यहाँ पे डेटा मैं बता रहा हूँ ये 2022 की डेटा जो है वो मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ। हाईएस्ट पैकेज इज 44 लाख पर एनम। अगेन हाईएस्ट पैकेज के बारे में कॉलेज की वेबसाइट पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों को मिली है वो अदर वेबसाइट से मैंने लेके यहाँ पे बता रहा हूँ। तो हो सकता है कि इसमें कुछ चेंजेस हो। फीस अप्रॉक्सीमेटली 40,000 से लेकर 1,10,000 तक भी लगता है आप लोगों को, और अप्लाई सिर्फ और सिर्फ इसमें होम स्टेट के बच्चे ही कर सकते हैं। अगला कॉलेज जिसमें आता है हम लोगों का वो है मकाउट, ESTD 2001, एवरेज सैलरी 4 लाख पर एनम, और फीस जो है वो 2 लाख के करीब लग जाता है। होम स्टेट अदर स्टेट दोनों के ही बच्चे ले सकते हैं। इसमें मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन नहीं होता, इसमें सिर्फ और सिर्फ WBJEE के थ्रू आप लोग एडमिशन वो ले सकते हैं, ठीक है। और होम स्टेट अदर स्टेट दोनों ही के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है, खास करके बिहार, UP, झारखंड में ये कॉलेज काफी ज्यादा फेमस है, हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, HIT हल्दिया हम लोग कहते हैं इसको। यहाँ पे भी डायरेक्ट एडमिशन अवेलेबल है, सीट्स लिमिटेड है, तो अगर आप लोग डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो गूगल फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन पे उसको फिल कर दीजिएगा। और क्योंकि सीट्स लिमिटेड है, कुछ सीट ऑलरेडी भर चुके हैं, अगर आप लेना चाहेंगे तो गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, हमारी टीम जो है वो आप लोगों को कॉन्टैक्ट कर लेगी। ESTD की बात करूँ 1996 है। ये कॉलेज हमारा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, इन सारी ब्रांचेस के लिए काफी ज्यादा फेमस है हमारा ये कॉलेज। ESTD 1996 है। एवरेज सैलरी 4.5 से लेकर 5 लाख पर एनम, या 4-4.5 लाख के करीब आप लोगों की एवरेज सैलरी हो जाती है। हाईएस्ट सैलरी 44 लाख पर एनम। इस कॉलेज की भी अगर आप प्लेसमेंट देखेंगे लगातार 3 सालों से काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। आज से 10 साल पहले इस कॉलेज का एक रुतबा हुआ करता था, काफी सारे लोग इनको टेक्नो इंडिया हेरिटेज से भी ज्यादा ऊपर मानते थे, या विश्वास नहीं करेंगे लेकिन ऐसा था। फिर जो 7-8 साल का फेज आया, कॉलेज बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हुआ कॉलेज का, लेकिन फिर पिछले 4-5 साल से इस कॉलेज की इंप्रूवमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसकी प्लेसमेंट और स्टूडेंट क्वालिटी को देख के आप लोगों को ये चीज़ जानने को पता चलेगा। फीस की बात करूँ बहुत कम है, 4 लाख आप लोगों का मात्र फीस लग जाता है। अप्लाई इस पे होम स्टेट और अदर स्टेट दोनों के ही बच्चे कर सकते हैं, और इसके बारे में भी मैंने एक डिटेल ब्लॉग लिखा है जिसमें मैंने प्लेसमेंट रिपोर्ट वगैरह भी दिया और एक वीडियो भी बनाया है। तो अगर आप चाहें तो हमारी वेबसाइट या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको चेक वो कर सकते हैं। इसमें एडमिशन आप लोग मैनेजमेंट कोटा के थ्रू ले सकते हैं, जेईई मेंस के थ्रू ले सकते हैं, WBJEE के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज। तो ये टेक्नो इंडिया के अंदर आने वाला एक और कॉलेज है, टेक्नो इंडिया ग्रुप के अंदर। कॉलेज काफ़ी अच्छी है, प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छी है। जो अभी मैं जो यहाँ पे आप लोगों को डेटा बताऊंगा, ये कॉलेज की वेबसाइट से मैंने डेटा लेके बताया। तो एवरेज सैलरी कॉलेज के डेटा के हिसाब से 6 लाख पर एनम,
तो कॉलेज के हिसाब से एवरेज सैलरी 6 लाख पर एनम, विच इज अ वेरी बिग थिंग। हाईएस्ट सैलरी 60 लाख पर एनम। तो हाईएस्ट सैलरी या प्लेसमेंट जो है, प्लेसमेंट पे इंप्रूवमेंट डेफिनेटली देखने को मिली है ना। और फीस 4 लाख के करीब है। यहाँ पे भी डायरेक्ट एडमिशन आप लोग ले सकते हैं, मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन यहाँ पे होता है। अप्लाई अगर आप करना चाहें तो होम स्टेट के बच्चे, अदर स्टेट के बच्चे दोनों ही कर सकते हैं। एडमिशन आप लोग मैनेजमेंट कोटा, क्लास 2 जेईई मेंस और WBJEE, इन 3 तरीकों से आप लोग यहाँ पे एडमिशन वो ले सकते हैं। ये हमारा एक प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। हल्दिया भी एक हमारा प्राइवेट कॉलेज है। मकाउट जो है वो हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है। JGEC हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। नेताजी सुभाष हम लोगों का एक प्राइवेट कॉलेज है। उसके बाद लिस्ट पे हमारा अगला कॉलेज आता है ST थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ESTD इज 2000। पिछले साल एक ऑफ कैंपस एक बच्चों को 1.12 CR का पैकेज लगा था। इस साल की अगर मैं बात करूं तो कॉलेज की वेबसाइट के हिसाब से, इस साल की अगर मैं बात करूं 2023 की बात करूं तो कॉलेज की वेबसाइट के हिसाब से जो हाईएस्ट सैलरी है दैट इज 10.67 लाख पर एनम ओनली, कॉलेज के वेबसाइट के हिसाब से। अगर मैं एवरेज सैलरी की बात करूं तो 4 से 4.5 लाख पर एनम इसकी एवरेज सैलरी है। ESTD की बात करूं दैट इज 2000 एंड अप्लाई इसमें होम स्टेट, अदर स्टेट दोनों के ही बच्चे कर सकते हैं, है ना। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है AOT, एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी। ESTD इज 2003। एवरेज पैकेज अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 लाख पर एनम। हाईएस्ट सैलरी इज 45 लाख पर एनम। और अगेन इसमें भी थोड़ी स्लाइड बिट ऑफ चेंजेस हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है। डिटेल इन्फॉर्मेशन कॉलेज की वेबसाइट पे दी नहीं गई थी। फीस की बात करूं अप्रॉक्सीमेटली 3.5 से 4 लाख पर एनम आप लोगों की फीस लग जाती है। अप्लाई इस पे होम स्टेट, अदर स्टेट के बच्चे कर सकते हैं और मैनेजमेंट कोटा से भी आप लोग इसमें एडमिशन वगैरह वो ले सकते हैं, ठीक है। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है BP पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। यहाँ की अगर मैं ESTD की बात करूं दैट इज 1999। एवरेज पैकेज अप्रॉक्सीमेटली 3.5 से 4 लाख पर एनम। हाईएस्ट सैलरीज 9 से 10 लाख पर एनम। इसमें भी चेंजेस हो सकती है यार, कॉलेज की वेबसाइट में चीजें बताई नहीं गई है तो मैं आप लोगों को डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं बता सकता। अगर आप लोगों को इसके प्लेसमेंट के बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फीस इसकी अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख पर एनम है। कॉलेज की एडवांटेज ये है कि हमारी मेन कोलकाता में आप लोगों को ये कॉलेज देखने को मिल जाती है, जैसे हल्दिया वगैरह क्या कि इंटीरियर में, और BP पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जो है ये हम लोग की मेन कलकत्ता में मिल जाती है। तो यहाँ से बेसिकली जो TCS, विप्रो, कॉग्निजेंट ये सारी कंपनीज कॉलेज में विजिट करते हैं और बल्क में बच्चों को लेके जाती है, तो प्लेसमेंट कॉलेज पर डिसेंट देखने को मिल जाता है। अप्लाई इसमें आप होम स्टेट, अदर स्टेट दोनों के बच्चे कर सकते हैं और मैनेजमेंट कोटा से भी कॉलेज में एडमिशन होता है। तो अगर आप मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेना चाहते हैं तो अप्लाई कर दीजिएगा नीचे के फॉर्म में, ठीक है। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है जो कि एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, RCC-IT, RCC इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। ESTD इज 1999। एवरेज पैकेज 3 से लेकर 3.5 लाख पर एनम है। हाईएस्ट सैलरी इज 13 लाख पर एनम। स्लाइड बिट ऑफ चेंजेस हो सकती है। हो सकता है कि 2023 की जो प्लेसमेंट डेटा है उसमें आप लोग को 20 या 25 लाख का भी प्लेसमेंट देखने को मिल सकता है। फीस अप्रॉक्सीमेटली 3.5 लाख पर एनम है। अप्लाई इसमें होम स्टेट और अदर स्टेट दोनों के ही बच्चे कर सकते हैं। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इस कॉलेज की भी प्लेसमेंट में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। 2001 इसकी ESTD है। एवरेज पैकेज इज 4 लाख पर एनम। 2023 की जो प्लेसमेंट है वो ऑनगोइंग है। ऑनगोइंग प्लेसमेंट में जो हाईएस्ट सैलरी बताई जा रही है वो 18 लाख पर एनम बताई जा रही है। पिछले साल की जो हाईएस्ट सैलरी थी दैट वाज 27 लाख पर एनम। होम स्टेट, अदर स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आप लोग एडमिशन मैनेजमेंट कोटा से भी ले सकते हैं। तो मैनेजमेंट कोटा के लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहां से जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब इन कॉलेजेस के अलावा भी यार बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि अच्छे खासे हैं और उसमें आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई वो कर सकते हैं। जैसे कि इन कॉलेजेस के अलावा जो कुछ कॉलेज जैसे कि JIS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, UEM कोलकाता है, टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी है, मेघनाथ साई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, डॉक्टर BC रॉय इंजीनियरिंग कॉलेजेस है और भी बहुत सारे कुछ सेरामिक कॉलेजेस हैं, कुछ गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं जो कि जूट एंड फाइबर टेक्नोलॉजीज, अगर आप वो सारे ब्रांचेज स्पेशल ब्रांचेस अगर आप वो करना चाहते हैं तो उन कॉलेजेस को अभी आप चूज कर सकते हैं। देखो इनमें कॉलेजेस 40-50 कॉलेज है। मैं हर कॉलेज को तो टॉप 20 या फिर टॉप 15 में लेके नहीं आ सकता, लेकिन कुछ कॉलेजेस के बारे में मैंने बताया, जैसे कि डॉक्टर BC राय हो गया, मेघनाथ साई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी हो गया, UEM कोलकाता हो गया, JIS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हो गया। तो इन कॉलेजेस को बच्चे ऑप्ट करते के बारे में मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी। इनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन चाहते हैं तो डायरेक्ट एडमिशन की भी लिंक है। एक लिंक मैंने दिया है जहाँ पे आप लोगों को टॉप 20, टॉप 25 कॉलेज के बारे में वेस्ट बंगाल के बारे में बताया। वहाँ पे जाके आप लोग 5-6 कॉलेज के बारे में, जैसे कि जादवपुर यूनिवर्सिटी, IEM कोलकाता, हेरिटेज, टेक्नो इंडिया, हल्दिया, इनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया है। वहाँ पे जाके आप उसको चेक कर सकते हैं, कट ऑफ चेक कर सकते हैं और JEE 360 में जाके आप लोग अपनी रैंक के हिसाब से कौन सी कॉलेज मिल सकती है उसको देख के शॉर्ट लिस्ट करके आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे कौन सी कॉलेज मिली है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आगे और भी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इनमें से कौन से कॉलेज के ऊपर मैं डिटेल रिव्यू बताऊँ ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आगे चल के मैं काउंसलिंग के ऊपर वीडियो लेके आऊँगा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।